After having evaluated thousands of copies for the last 4 to 5 years, spanning across general studies, essay paper, and optional subject, there are few significant observations that I can share with you and which will be helpful to you when you are appearing for the civil services mains or any state PCS mains. Students, when you are writing the mains examination of civil services exam, you know that you are dealing with a big marathon. This marathon has multiple components. Different subjects are there. इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स देर आर चैलेंजिंग टॉपिक्स, बहुत सारे टॉपिक्स भी हैं साथ में. हर एक टॉपिक के ऊपर रेलेवेंट आंसर लिखना, कंटेक्चुअल आंसर लिखना, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ आंसर लिखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है, बट ये नेसेसरी भी है लुकिंग एट द काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन दैट वी हैव टुडे इन यूपीएससी एग्जाम और एनी अदर स्टेट पीसीएस ऑल्सो. So how can we achieve that mastery that will be able to score one of the highest in the mains examination? Because mains examination वो एक चीज़ है जो आपको डेफिनेटली अपनी डिज़ायर्ड पोस्ट तक ले जाएगी. आप प्रीलिम में कितना भी अच्छा परफॉर्म कर लो, अगर आप मेंस में अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो आपके लिए वो यूपीएससी के अंदर जो फाइनल लिस्ट है वहाँ पे कोई जगह नहीं होगी. तो अगर उस फाइनल लिस्ट में जगह बनानी है तो कौन कौन से इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो हमारी आंसर राइटिंग में होने चाहिए और उस चीज़ को हम कैसे अचीव कर सकते हैं. देखें, हमने बहुत सारी कॉपी इवैल्यूएट की हैं, तो आपको स्क्रीनशॉट से ही दिखा रहे हैं कि कितनी कॉपीज़ हैं. और ये तो वो ही कॉपीज़ हैं जो सिर्फ अभी रिसेंट कुछ मंथ्स में हमने चेक किए, और आज तक की बात करें तो बहुत सारी कॉपीज़ चेक किए. तो एक बेस्ट आंसर जो होता है उसके अंदर कुछ क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वही आज डिस्कस करना चाहते हैं. ये क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं, पहला जो आपका कंटेंट है वो एक्यूरेट होना चाहिए. कंटेंट एक्यूरेसी. कंटेंट एक्यूरेसी कैसे अचीव होती है? जब हमको जो टॉपिक पूछा गया है उसके 360 डिग्री हमको सारी चीज़ें पता है तो हमारा कंटेंट एक्यूरेट होगा. दूसरी चीज़ होती है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि जो कॉन्सेप्ट पूछा गया है वो आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी दिख जाएगी. जैसे कि आप अपने आइडियाज़ को ऑर्डर करोगे, जैसे अपने आइडियाज़ को ऑर्डर करोगे आंसर राइटिंग में, दिख जाएगा एग्जामिनर को कि इस बच्चे को कंसेप्चुअल क्लैरिटी है या फिर सिर्फ हैपहज़र्ड राइटिंग कर रहा है. और थर्ड थिंग होती है स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन. स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है. इट इज़ लाइक एन आइसिंग ऑन केक, और जो कि इसकी बहुत बड़ी रेलेवेंस है क्योंकि पूरी मेंस आंसर राइटिंग इज़ ऑल अबाउट इंप्रेशन मैनेजमेंट. और इंप्रेशन मैनेजमेंट में तीनों कंपोनेंट इंपॉर्टेंट है और तीसरा और भी इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में. तो कोई कैंडिडेट जो 2025 में या 2026 या 27 में भी प्रिपेयर कर रहा है वो इन चीज़ों को कैसे मास्टर कर सकता है? देखो, आप खुद समझोगे कि जब इतने सारे टॉपिक्स हैं तो उनको मास्टर करना इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. बट इफ़ वी ब्रेक दिस टास्क इनटू स्मॉल इन स्मॉल कंपोनेंट्स, द स्मॉल इन स्मॉल टास्क ऑफ डेली टास्क, तब ये चीज़ ज़रूर अचीव हो सकती है. अगर हम डेली बिट बाय बिट, पीसेस बाय पीसेस अपने सिलेबस को कवर करते जाएं, प्रैक्टिस करते जाएं और उसके बाद एक राउंड ऑफ रिवीजन भी कर लें तो डेफिनेटली ये चीज़ हम अचीव कर सकते हैं. क्योंकि हम जो रोज़ तभी जो हमारा डी डे है, जो मेंस डे है, उस दिन हमारी हाई क्वालिटी परफॉर्मेंस निकल के आएगी जहाँ पे हमको वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिल सकते हैं. तो इस चीज़ को अचीव करने के लिए यूपीएससी बडी आप लोगों के फीडबैक के बाद एक प्रोग्राम लेके आए हैं हम, जहाँ पे डेली इवैल्यूएशन होगा अप टू 5 क्वेश्चन डेली. तो 2 से लेकर 2, 4, 5 क्वेश्चन आप लोग डेली लिख सकते हो. जनरल स्टडीज़ का, ऑप्शनल सब्जेक्ट का, ऑप्शनल हम अभी कवर कर रहे हैं फिलॉसफी, पबैड, पीएसआईआर, सोशोलॉजी, और इन सब के अगर आपको आंसर्स डेली इवैल्यूएट करवाने हैं और इनका लाइव फीडबैक चाहिए तो आप यूपीएससी बडी के इस डेली इवैल्यूएशन प्रोग्राम को डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए. अगर ये डेली ग्राइंड आप लोगों ने करा, लेट्स से 21 दिन का चैलेंज लेके, तो फिर डेफिनेटली आप उसके बाद भी इस चीज़ को रेगुलरली इम्प्लीमेंट कर पाओगे. इसकी वैलिडिटी मेंस 2025 या एक्सटेंड भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन आप कौन से ईयर में प्रिपेयर कर रहे हो. सो अभी टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और इंक्वायरी लीजिए इस पर्टिकुलर बैच के बारे में. और अगर अपनी मेंस आंसर राइटिंग को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो 70-150 मार्क्स पे शॉर्ट आप कमांड लेना चाहते हैं, तो आपको मेंस आंसर राइटिंग बैच, डेली आंसर राइटिंग बैच ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए.
लाइव इवैल्यूएशन पहली बार इस क्वालिटी पे यूपीएससी बड़ी आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो मिस मत कीजिएगा।